नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट्स और थोड़ा सा अच्छे से डिस्कशन किया जाएगा। अच्छी अच्छी बातें की जाएंगी आज। और आप सब लोग अपना नोट्स निकाल लीजिए और थोड़ा सा उसके अंदर अगर कुछ पॉइंट मिस रह गया हो तो उसको देख लीजिएगा। रिवीजन कर रहे हैं हम लोग गैट बी के लिए। और देखिएगा, ज़्यादा वीडियोस जो है एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात करेंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग रैपिड रिवीजन इसका कर लें तो आपको ये फ़ायदा कर सकता है। तो जीन ट्रांसफ़र प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे आज। और थोड़ा सा मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे नज़र रखिएगा। मैं कम्युनिटी पोस्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट, हो सकता है मैं वीडियोज़ ना डालूँ, वीडियोज़ इस समय पे उतना देखिएगा भी मत। आप लोग कम्युनिटी पोस्ट पे जा करके चीज़ों को देखिएगा कि मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स नोट्स उसके ऊपर डाल रहा हूँ। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर चलें। ओके, सो जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट्स में जो अलग अलग टेक्निक होती हैं, तो जीन ट्रांसफ़र, और इसके अंदर हम लोग सबसे पहला मेथड जो देख रहे हैं दैट इज़ वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड पे नज़र डालिए। वेक्टर मेथड पे सबसे पहला जो है दैट इज़ बैक्टीरिया और वायरस। और वेक्टरलेस मेथड जो होता है उसके अंदर है आपका केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड। ठीक है, तो बैक्टीरिया और वायरस कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो है जीन ट्रांसफ़र टेक्निक या टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो उसको हम लोग अभी इस यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है इसके अंदर बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल होता है जीन ट्रांसफ़र टेक्निक में, दैट इज़ एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। शायद आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो फिर तैयारी छोड़ दो भाई गैट बी की, क्योंकि गैट बी बिना इसके, तो मैं लिखित दे रहा हूँ भाई, इससे सवाल आएगा पक्का। इसके बिना फिर कैसा गैट बी या IIT एग्ज़ाम का एग्ज़ाम। ठीक है, तो रैपिड रिवीजन में सबसे पहले हम लोग ये क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर जो वेक्टर मेथड है उसके अंदर बैक्टीरिया और वायरस, और ऑफलाइन में भी आज यही चीज़ मैं पढ़ा के आया हूँ और अभी इसमें भी बताता हूँ आप लोगों को। वायरस में जो कॉलोमी वायरस होता है और एक जमीनी वायरस होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वायरस। ठीक है, अब देखिए एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हो जाता है और इम्पॉर्टेंट है, वही गैट बी की थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होगी। ओके, सो आप देखिए तो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस ये जो है इसको हम लोग क्राउन गॉल डिजीज़ भी कहते हैं। क्राउन गॉल डिजीज़ क्यों कहते हैं हम लोग इसको? क्योंकि इसकी एक टेंडेंसी होती है कि ये प्लांट के अंदर जाकर के उसमें वुंड क्रिएट करता है, घाव बना देता है। ठीक है, और वो क्राउन गॉल यानी कि इतना ज़्यादा गॉल मतलब ट्यूमर होता है। ओके, सो ट्यूमर जो है वो जा करके उसके अंदर बना देता है और उससे फिर सिंथेसिस वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाता रहता है। जैसे ऑक्टापाइन सिंथेस हो गया, जैसे आपका ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। ठीक है, तो फिर डिफरेंट उसके अंदर आपको जो है विर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, विर जी, विर ई, विर डी, विर E1, E2, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग बस इतना जानिए कि एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस नाम की कोई चीज़ है, वो बैक्टीरिया है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका बहुत सारा वुंड क्रिएट करने में प्लांट्स। अच्छा, ये प्लांट्स अगर स्पेसिफिकली पूछ दिया जाए, जिसने बॉटनी की तैयारी की थी, भाई ज़रा बताओ तो किस तरीके का प्लांट्स को ये इन्फेक्ट करता है, तो आंसर डाइकॉट प्लांट्स। मोस्टली डाइकॉट प्लांट्स को क्या करता है, इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है, उनके अंदर ट्यूमर बनाता है। राइट, सो अगर हम लोग वेक्टरलेस मेथड की बात करें तो इसमें केमिकल मेथड होता है एंड अनदर वन इज द फिजिकल मेथड। तो जो केमिकल मेथड होती है, केमिकल मेथड पे नज़र ज़रा आप लोग डालिए तो PEG, ओके, polyethylene glycol, now there is DEAE, now there is calcium phosphate. Calcium phosphate is also one of the factor, okay, responsible for the chemical method। और जो वेक्टरलेस मेथड के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, वेक्टरलेस मेथड का मतलब ये है कि हम लोग किसी वेक्टर का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बस बेसिक क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग अगले में इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। राइट, सो यहाँ पे जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स में एक वेक्टर मेथड हो गया, वेक्टर थ्रू बैक्टीरिया एंड वायरस। बैक्टीरिया के अंदर एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, एक और होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। वायरस में कॉलोमी वायरस एंड जेमिनी वायरस, केमिकल में PEG, DEAE, कैल्शियम फॉस्फेट, एंड देयर अनदर वन इज द फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड को हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। राइट, सो लेट मी प्रोसीड फर्दर। ओके, सो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, एज आई टोल्ड यू कि एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस इंपॉर्टेंट है। और एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, ओके, सबसे पहले तो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ इसको। ओके, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, अब ये क्या करता है कि इसके अंदर से एक प्लाज्मिड एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो प्लाज्मिड को हम लोग क्या बोलते हैं, TI प्लाज्मिड। ठीक है, TI प्लाज्मिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग। ये ट्यूमर को क्या करता है, इंड्यूस करता है। और ट्यूमर को जब ये इंड्यूस करेगा,
कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे बिकॉज इट कॉजेज द ट्यूमर, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टीआई प्लाज्मिड। और इसको हम लोग नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी बुलाते हैं। कभी कभी ये सवाल पूछ दिया जाता है, CUET PG में एक बार पूछा था कि नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर किसको बुलाते हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एक एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस भी होता है जो मैंने आपको अभी अभी बताया है, राइट, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। उसका जो प्लाज्मिड होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, RI प्लाज्मिड। RI क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हेयरी रूट बनाता है, ठीक है। सो आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन इन जनरल आपको पता चल गया होगा क्या होता है, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अगली वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के बारे में, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड मैंने पिछले स्लाइड में लिखा था ना, लेकिन मैंने उसके जो है क्लासिफिकेशन नहीं लिखे थे कि वो कितने तरीके का होता है, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दी सबसे पहले क्या है, माइक्रो इंजेक्शन, राइट, फोकस ऑन माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन एक पहला पार्ट होता है, दूसरा है इलेक्ट्रोपोर्टेशन। मैंने क्लासिफिकेशन के पार्ट में इसलिए पूछा ना, कभी कभी पूछ देता है कि इलेक्ट्रोपोर्टेशन बिलोंग टू द कैटेगरी, वेक्टरलेस मेथड में क्या, फिर उसमें बताना पड़ेगा केमिकल या फिजिकल, राइट। इलेक्ट्रोपोर्टेशन टेक्निक, नाउ देयर इज माइक्रो प्रोजेक्टाइल। टेंशन मत लीजिए, इसके बारे में डिटेल में अगर मैं नहीं समझा पाऊंगा तो मैं इसको कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा। फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि कम्युनिटी पोस्ट पे जो चीज़ें आएंगी उसको ज़रा थोड़ा सा नज़र रखते रहिएगा, ठीक है, क्या क्या आ रहा है, और देखते रहिएगा, या फिर मैं शॉर्ट्स में उसको बना के डाल दूंगा। जीन गन, जिसमें हम लोग गन माइक्रो पार्टिकल जिससे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं जीन को, ओके। सो इसमें हम लोग डिवाइसेस का यूज़ करेंगे बेसिकली, और कुछ खास है नहीं, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड द लाइपोसोम। लाइपोसोम से भी जीन ट्रांसफर टेक्निक एक टेक्निक है। नाउ देयर इज सिलिकॉन एंड कार्बाइड फाइबर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है फॉर द फिजिकल मेथड। सो आप लोग इतने यानी कि 6 तरीके के क्या देखे आप लोग, फिजिकल मेथड जिससे हम लोग जीन को फिजिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो वेक्टर मेथड में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, वेक्टर मेथड में हम लोगों ने, ओके नाउ टेल मी, वेक्टर मेथड में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। और जो केमिकल मेथड थे उसके अंदर हम लोगों ने DEAE देखा था, PEG देखा था, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी। एंड आप लोग जब फिजिकल मेथड में आएंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा, माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोर्टेशन, माइक्रो प्रोजेक्टाइल, जीन गन, लाइपोसोम एंड सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर। सो देखिए अब आप लोग कुछ चीज़ों पे आई एम सॉरी, आप लोग जैसे ही सब चीज़ों पे नज़र डालेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि आप लोग जो पिछला रिवीजन कर रखे हैं उसको क्विकली एक बार इस वीडियो में समअप किया गया है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट को देखते रहिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।